बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन लेक्चर्स में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में बेहिफाज़त होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये भी उम्मीद है कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स को पूरे शौक़ के साथ, दिलचस्पी के साथ सुन रहे होंगे और इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से आप साथ साथ तैयार भी कर रहे होंगे। क्लास 6 है, लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 4 है। तो हमने ट्रांसलेशन इस चैप्टर की स्टार्ट की थी और तकरीबन हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर है 20। लेड पेंसिल हस्बे मामूल आप अपने पास रखेंगे और आपकी नज़रें आपकी बुक के ऊपर होनी चाहिए। कानों से सुने और अपनी नज़रें जो हैं वो बुक पे रखें। जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे साथ साथ आप उंगली लगाते जाएं ताकि आपका पूरा ध्यान आपके सबक की तरफ रहे। तो पेज नंबर 20 टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 ओपन करें तो हम अपना सबक शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन लास्ट टाइम हमने यहाँ तक ही थी, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। पेज नंबर 20 के मिड में है, आपने यकीनन कोई निशानी वगैरह लगाई होगी। इससे आगे आज हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। वेट अ बिट, वेट इंतज़ार करो, अ बिट मामूली थोड़ा छोटा सा। वेट अ बिट थोड़ा इंतज़ार करो, वेट अ बिट थोड़ा इंतज़ार करो। 2 दफ़ा उसने कहा। डोंट गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड पुरजोश। डोंट गेट एक्साइटेड पुरजोश मत हो। वी शैल ओपन जिम्स पैकेट, फ्यूचर का टेंस है। वी शैल ओपन हम खोलेंगे, जिम्स पैकेट जिम का पैकेट, फर्स्ट पहले, एंड सी और देखेंगे, व्हाट इज इन इट इसमें क्या है, सेड द डॉक्टर डॉक्टर ने कहा। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो, ज्यादा पुरजोश मत हो। पहले हम जिम्स का पैकेट खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है, डॉक्टर ने कहा। द डॉक्टर कट ओपन द पैकेट, द डॉक्टर ने कट ओपन खोला, द पैकेट पैकेट को विद सीजर्स अपनी कैंची से। डॉक्टर ने अपनी कैंची से पैकेट को खोला। A map of an island fell out. A map एक नक्शा of an island एक जजीरे का, fell out नीचे गिर गया। एक जजीरे का नक्शा नीचे गिर गया। All three peered at it. All three वो तमाम तीनों, peered at it उसको गौर से देखने लगे। एंड द डॉक्टर और डॉक्टर ने टर्न्ड इट ओवर इसको पलटा। वो तीनों इसे गौर से देखने लगे और डॉक्टर ने इसको पलटा। देयर वॉज सम राइटिंग ऑन द बैक, देयर वॉज सम राइटिंग उस पे कुछ लिखा हुआ था। ऑन द बैक उसकी पिछली साइड पे, उसकी पिछली तरफ। ऑन द मैप नक्शे पर, देयर वर 3 क्रॉसेस 3 क्रॉस के निशान लगे हुए थे। इस तरह के 3 निशान लगे हुए थे। इन रेड इंक सुर्ख स्याही से, नक्शे पर सुर्ख स्याही से 3 कांटे के निशान, 3 क्रॉस के निशान लगे हुए थे।
एट द क्रॉस नियर स्पाईग्लास हिल, एक निशान जो कि स्पाईग्लास हिल के करीब था। ये एक पहाड़ी का नाम है, आपको पहले बताया था। वर द वर्ड्स, वहां पे ये लफ्ज थे, बुल्क ऑफ ट्रेजर हियर, बहुत ज्यादा मिकदार में खजाना यहां पर है। द इनिशियल्स JF वर एट द बॉटम ऑफ द मैप, द इनिशियल्स JF के दस्तखत वर एट द बॉटम, उसकी निचली जगह पे थे, उसकी तय पे थे, ऑफ द मैप, नक्शे के। नक्शे के आखिर पे, यहां पर आप इसका तर्जुमा इस तरह से करेंगे, नक्शे के आखिर पे JF के दस्तखत थे। नो वंडर, अब कोई हैरानगी नहीं है, दोज ओल्ड सीमैन, वो बूढ़े समंदरी आदमी, वांटेड, चाहते थे, टू फाइंड दिस, इसको हासिल करना। अब इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि वो बूढ़े समुद्री लोग इसको हासिल करना चाहते थे। दिस इज द मैप, ये वो नक्शा है, शोइंग, जो ये जाहिर कर रहा है, वेयर पायरेट फ्लिंट, ये उस समुद्री डाकू का नाम है, पायरेट फ्लिंट, समुद्री डाकू फ्लिंट, हेड हिज ट्रेजर, कि उसने खजाना कहां छुपाया। ये नक्शा जाहिर कर रहा है कि समुद्री डाकू फ्लिंट ने अपना खजाना कहां पे छुपाया था। हुर्रा, खुशी का इजहार किया जा रहा है। वी हैव गॉट इट, हमने इसको हासिल कर लिया। शाउटेड द स्क्वायर, शाउटेड, चिल्लाया, द स्क्वायर, चिल्लाया। द स्क्वायर वॉज टेरिबली एक्साइटेड, स्क्वायर था टेरिबली एक्साइटेड, बहुत ज्यादा पुरजोश, हद से ज्यादा पुरजोश था। ही कुड नॉट सिट स्टिल, कितना पुरजोश था, इतना ज्यादा कि वो अपनी जगह पे बैठा नहीं रह सका, यानी कि वो इतना पुरजोश था कि वो खड़ा हो गया, वो बैठ नहीं सका जोश की वजह से। ही कुड नॉट सिट स्टिल, वो एक जगह पे बैठ नहीं सका। दे टॉक्ड अबाउट द मैप, दे टॉक्ड सेकंड फॉर्म है, टॉक, बातचीत करना। दे टॉक्ड, उन्होंने बातचीत की, अबाउट द मैप, नक्शे के बारे में, एंड अबाउट शिप्स, और जहाजों के बारे में। वो पीछे आपने पढ़ा था कि उनका ये मंसूबा था कि हम एक जहाज जो है वो हासिल करेंगे और उसको उस पे हम जाके खजाना वगैरह हासिल करेंगे। दे टॉक अबाउट द मैप, उन्होंने नक्शे के बारे में बात की, एंड अबाउट शिप्स, और जहाजों के बारे में बात की, एंड अबाउट ट्रेजर ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड अबाउट ट्रेजर, और उस खजाने के बारे में बात की, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा देर तक। उन्होंने काफी देर तक नक्शे, जहाज और खजाने के बारे में बातचीत की। देन, तब, द स्क्वायर सेड, स्क्वायर ने कहा, वी मस्ट गो, हमें लाजमी जाना चाहिए, एंड फाइंड दिस ट्रेजर, और ये खजाना हासिल करना चाहिए। देयर आर thousands and thousands of pounds hidden on that island. There are, वहां पे हैं, thousands and thousands, हजारों और हजारों, क्या मतलब है, कई हजार, of pounds, वहां पे कई हजार पाउंड्स, hidden, छुपाए गए हैं, छुपे हुए हैं, on that island, उस जजीरे पर, उस जजीरे पर कई हजार पाउंड छुपे हुए हैं। आई विल गो टू ब्रिस्टल, कौन कह रहा है, ये स्क्वायर ट्रिलानी कह रहा है। आई विल गो टू ब्रिस्टल,
मैं ब्रिस्टल जाऊंगा। ये एक शहर का नाम है, इस तरह से आप लिखेंगे ब्रिस्टल। मैं ब्रिस्टल जाऊंगा एंड गेट अ शिप, और वहां से एक बहरी जहाज हासिल करूंगा। यू विल बी द शिप्स डॉक्टर, तुम उस जहाज के डॉक्टर बनोगे। एंड जिम विल कम विद अस, एंड जिम विल कम, और जिम आएगा विद अस, हमारे साथ, एज कैबिन बॉय, कैबिन बॉय के तौर पर। माई सर्वेंट्स, मेरे मुलाजिम, सर्वेंट मीन नौकर चाकर मुलाजिम। माई सर्वेंट्स, मेरे मुलाजिम, रेडरुथ नाम है, इस तरीके से आप लिखेंगे रेडरुथ। दूसरा कौन सा है? जॉयस। ये नाम आप इस तरह से लिखेंगे जैसे चॉइस आप लिखते हैं, जॉयस। और तीसरा नाम है हंटर। ये उसके 3 मुलाजिम हैं, उनके नाम हैं, ये आप इस तरह से लिखेंगे। माई सर्वेंट्स, मेरे मुलाजिम, रेडरुथ, जॉयस एंड हंटर विल कम, विल फ्यूचर को जाहिर कर रहा है, कम आना, विल कम आएंगे, टू, टी डबल और टू का मतलब भी होता है। जी पूरी लाइन का तर्जमा, यू विल बी द शिप्स डॉक्टर एंड जिम विल कम विद अस एज कैबिन बॉय। माई सर्वेंट्स रेडरुथ, जॉयस एंड हंटर विल कम टू। तुम जहाज के डॉक्टर बनोगे और जिम हमारे साथ केबिन बॉय के तौर पर आएगा। मेरे मुलाजिम रेडरुथ, जॉयस और हंटर भी हमारे साथ आएंगे। वी विल सेल अवे, हम बहरी सफर पर रवाना हो जाएंगे। सेल मीन बहरी सफर पर रवाना होना। वी विल सेल अवे, हम बहरी सफर पर रवाना हो जाएंगे। एंड फाइंड, और तलाश करेंगे, पा लेंगे, ढूंढ लेंगे, ऑल दिस गोल्ड, ये तमाम सोना, एंड कम बैक, और वापस आएंगे, वेरी रिच मैन, बहुत अमीर आदमी बनकर। MEN, मैन आपको पता होना चाहिए प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। MAN मैन सिंगुलर, और MEN मैन प्लूरल के तौर पर, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, 2 ये हैं, 1 जिम है और 3 उनके नौकर हैं साथ, तो ये 6 लोग हैं। इस वजह से जमा इस्तेमाल किया गया, लफ्ज़ मैन नहीं है बल्कि मैन के तौर पर इस्तेमाल। We will sail away and find all this gold and come back very rich man. हम बहरी सफर पर रवाना होंगे, ये तमाम सोना ढूंढेंगे और बहुत अमीर लोग बनकर वापस आएंगे। I will go with you. I will go, मैं जाऊंगा, with you, तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, said the doctor, डॉक्टर ने कहा। And so will Jim, और इसी तरह से जिम भी जाएगा। But, लेकिन, this ये is है a dangerous plan, एक खतरनाक मंसूबा। And I am afraid, और मुझे डर है, of one man, एक आदमी का। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, डॉक्टर ने कहा, और इसी तरह जिम भी, लेकिन ये एक खतरनाक मंसूबा है और मुझे एक आदमी का डर है। Who is that? वो कौन है? Asked the squire, स्क्वायर ने पूछा।
यानी जिस एक आदमी का तुम्हें डर है वो कौन है? यू, तुम हो, रिप्लाइड द डॉक्टर, डॉक्टर ने जवाब दिया कि वो एक आदमी जिससे मुझे डर है वो कौन है? तुम हो। फॉर यू कैन नॉट कीप अ सीक्रेट, क्यों? तुमसे मुझे क्यों डर है? फॉर यू कैन नॉट कीप अ सीक्रेट, कि तुम राज नहीं रख सकते, तुम ये बात दूसरों को बता दोगे, जोश में आके, खुशी में आके तुम इस बात को राज नहीं रख पाओगे। अपने दूसरे साथियों को, दोस्तों को, अपने घर के लोगों को, फैमिली मेंबर्स को आप दूसरों को बताओगे इसके बारे में कि हम ये काम करने जा रहे हैं, तो मुझे तुम्हारे बारे में डर है कि तुम इस बात को राज नहीं रख सकोगे। ऑल दोज सीमैन नो अबाउट दिस, ऑल दोज, तमाम वो, सीमैन, समंदर में रहने वाले लोग, नो अबाउट दिस, वो इसके बारे में जानते हैं। मैप, नक्शा, समंदर में रहने वाले वो तमाम लोग इस नक्शे के बारे में जानते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दे आर ऑल ओल्ड पायरेट्स, वो तमाम पुराने समुद्री डाकू हैं। दे विल ट्राई, वो कोशिश करेंगे, टू गेट इट, इसे हासिल करने की। दे मस्ट नॉट नो, दे मस्ट नॉट नो, उनको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, दैट के वी हैव द मैप, हम नक्शा रखते हैं या हमारे पास नक्शा है। दे मस्ट नॉट नो, वो बिल्कुल नहीं जानने चाहिए, उनको पता नहीं चलना चाहिए, दैट के वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू लुक फॉर ट्रेजर, खजाने की तलाश में। उनको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम खजाने की तलाश में जा रहे हैं। बट, लेकिन, आई विल बी वेरी केयरफुल, मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करूँगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करूँगा। सेड द स्कायर, स्कायर ने कहा। आई विल नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलूँगा, अबाउट इट, इसके बारे में, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आई विल नॉट लेट एनीबॉडी इन ब्रिस्टल नो, आई विल नॉट लेट एनीबॉडी इन ब्रिस्टल नो, मैं ब्रिस्टल में किसी आदमी को ये पता नहीं चलने दूंगा। वाई वी वांट टू बाय अ शिप, कि हम जहाज क्यों खरीदना चाहते हैं। मैं ब्रिस्टल में किसी आदमी को ये पता नहीं चलने दूंगा कि हम जहाज क्यों खरीदना चाहते हैं। नो बॉडी विल नो, कोई आदमी ये नहीं जानेगा, दैट के वी आर गेटिंग रेडी, हम तैयार हो रहे हैं, फॉर ट्रेजर हंट, एक खजाने की तलाश के लिए। किसी आदमी को भी ये पता नहीं चलेगा कि हम एक खजाने की तलाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेसन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। इसकी ट्रांसलेशन आपकी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा। तो जैसे कि हर दफ़ा आपको मैं कहता हूं कि इस लेक्चर को अगर आप एक दफ़ा सुनने के बाद नहीं समझ पाते तो दूसरी दफ़ा फिर सुने, तीसरी दफ़ा सुने। जब तक ट्रांसलेशन आपको अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो जाती तब तक आप इसको बार बार सुनते रहें। जो इसमें मुश्किल लफ्ज़ हैं उनके मीनिंग आप अगर नोटबुक पे लिख चुके हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा लफ्ज़ जो आप नोटबुक पे नहीं लिख पाए वो साथ आपने बुक पे लिख लिया होगा, वो मीनिंग आप अच्छे तरीके से तैयार करें, ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से तैयार करें और साथ साथ आपकी जो ग्रामर के लेक्चर्स चल रहे हैं उनको भी अच्छे तरीके से सुनें, उनको भी तैयार करें।
तो चैप्टर नंबर 4 हमारा मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।